मेरे साथ इस टाइम अपने ज़माने की एक खूबसूरत ख्वाजा सरा मौजूद है जिसका नाम है आरशी भट्ट। अच्छा, ये जो हीरा मंडी फ़िल्म बनी है, कोई पाकिस्तानी हीरा मंडी का कोई ज़िक्र है? मूवी अच्छी बनाई, एंटरटेनमेंट भी अच्छी है, लेकिन उस हीरा मंडी में पाकिस्तानी हीरा मंडी का कहीं अक्स दिखाई नहीं देता। हमारी हीरा मंडी ये तंग गलियों में थी, यहाँ पे कभी 350 ऑफिस लगते थे। ख्वाजा सा एक स्ट्रगल का नाम है, ये एक हकीकत है जिस ज़माने ने तल्ख हकीकत बना दी है। ये मेरे घर के सामने प्लाजा बन रहा है। ये पहले मैंने इस मालिक से बात की, मैंने कहा ये प्लाट मुझे दे दे, आपने क्या करना है? मैंने कहा यहाँ पे मैं ना जो मेरे ख्वाजा सब बीमार होते हैं उनके लिए घर बनाऊंगी। ऐसे बीमार कुछ रहेंगे, असं तुम जगह नहीं देनी। एक कनाल का प्लॉट खरीदा मैंने, मैक्सिमम इतना खूब सिलनों के लिए घर बना दी। वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। वहाँ पे मेरे पास 50+ ख्वाजा सरा हैं। मेरे साथ इस टाइम अपने ज़माने की एक खूबसूरत ख्वाजा सरा और अपने दौर की एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट मौजूद है जिसका नाम है आरशी भट्ट। और अपने दौर में एक इतनी खूबसूरत होती थी, किसी एक्ट्रेस से कम नहीं थी ये। लेकिन इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उस दौर से लेकर अब तक अपनी सारी जमा पूंजी अपने एनजीओ पे लगा दी। यानी कि ख्वाजा सराओं के लिए इन्होंने एक शेल्टर होम बनाया और उसमें तकरीबन कुछ 2 से 3 करोड़ रुपए जितनी जमा पूंजी थी वो सारी इन पर इन्वेस्ट कर दी। आज इनसे बात करेंगे। आजकल हमारे जो सोशल मीडिया पर इंटरव्यू इनके देख रहे हैं कि हीरा मंडी के हवाले से जो है ना इनके साथ गुफ्तगू की जाती है। सोशल मीडिया वाले आते हैं, जो इंडिया वालों ने एक हीरा मंडी मूवी बनाई है उसके हवाले से ये बात करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है जो इंडिया में हीरा मंडी मूवी बनी है उसमें कोई पाकिस्तान की हीरा मंडी का कोई जिक्र हो, क्योंकि इंडिया में ही तकरीबन कोई 10 से 8 हीरा मंडियाँ हैं और उन्होंने अपनी हीरा मंडी पे फ़िल्म बनाई है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है, हमारे सोशल मीडिया वालों को। लेकिन ये आते हैं, सिर्फ बात करते हैं हीरा मंडी के हवाले से। लेकिन हम बात करेंगे आरशी भट्ट साहिबा से। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अपनी सारी जवानी की जमा पूंजी अपने शेल्टर रूम पे लगा दी। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैं इन लोगों की खिदमतें करूँ, क्योंकि आपको पता है मैं खुद एक हाई फाई फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुई थी। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई पॉलिटिशियन में, मेरा एक भाई बहुत बड़ा लॉयर है और मैं खुद कैथेड्रल से पढ़ी हूँ। तो मैं जब इन लोगों को देखती थी, मेरी फैमिली ने खुद मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है। बड़ी छोटी उम्र में मुझे घर से किक आउट करवा दिया गया था। खुद हम लोग खुद भी नहीं घरों में रहना चाहते। तो फिर मैं इन लोगों में आ गई। तो फिर मैं अक्सर देखती थी कि कुछ हमारे कुछ अब तो क्या कहते हैं इंटरनेट का दौर है। अब तो ख्वाजा सा के घर वालों की कमाइयाँ खा रहे हैं, बड़े नामी ग्रामी ख्वाजा सा हो गए हैं और बड़ा कमा रहे हैं और उनकी फैमिली हमें उन्हें सपोर्ट कर रही है। मैं अपने ज़माने की बात कर रही हूँ। हमारे ज़माने में तो फैमिली हमें, आपकी फैमिली वेल एजुकेटेड है, आप जैसे बता रही हैं पॉलिटिशियन से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन बताना नहीं चाहती और ना ही हम जाहिर करेंगे क्योंकि पढ़ी लिखी फैमिली है। और इस तरह काफ़ी है ख्वाजा सरा जिनकी फैमिली पढ़ी लिखी हैं और वो भी उनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती। आप मुझे ये बता दें कि कितने बहन भाई थे आप? ये भी छोड़ें आप। अच्छा, ये भी छोड़ दें। हाँ जी, हाँ जी, पर्सनल क्वेश्चन। जी जी, हाँ जी। अच्छा, अपनी सारी जमा पूंजी आपने क्या माइंड में आया, आपने क्या सोचा कि आपने जितना जोड़ा था वो सब कुछ आपने इस जगह? ऐसा हुआ कि कुछ ख्वाजा साहब अपनी फैमिलियों को सपोर्ट करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली है, मेरे साथ भी एक ख्वाजा साहब था, बड़ा खूबसूरत था। तो वो बीमार हो गया, मैं उसके घर उसकी खबर लेने गई हूँ। तो जब मैंने देखा है तो उसके घर वालों ने उसको बाहर बरामदे में लिटाए हुए। उसने सारी ज़िंदगी अपनी 2 बहनों की शादियाँ की, भाई की शादी की। तो मैंने देखा उसको उन्होंने बाहर बरामदे में लिटाया हुआ है और उसके मुंह पे मक्खियाँ बिन कर रही हैं। तो मैंने इसकी बहन को कहा, मैंने कहा जी आप ये तो इसने आपको इतना कमा के दिया तो आपने इसको बाहर लिटाया। तो उसकी बहन मुझे पंजाबी में कहती है खुसरा है, एनु कैंसर हो गया, इसी की करिए। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, उसको मैं उठा के ले आई अपने घर। 2-3 महीने उसकी मैंने खिदमत की, वो ना बच सका। उसके बाद मैं एक मॉर्निंग शो करती थी, एक निजी टीवी था। अच्छा। उस पे, हाँ जी, वो मेरा नूर के साथ, और वो शो मेरा काफ़ी हिट हो गया, मेरी काफ़ी जान पहचान होगी। और मैं एक मकामी हॉस्पिटल के पास से गुजर रही हूँ तो एक बच्चा मेरी गाड़ी के पास आया, मुझे आके कहता है आप आरशी भट्ट? मैंने कहा जी बेटा। तो कहता आप चैनल पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं और आपके ख्वाजा सरा 8 दिन से हॉस्पिटल के अंदर मरा पड़ा है, तो उसकी कोई डेड बॉडी लेने, लावारिस लाश। जी, उसकी कोई डेड बॉडी लेने नहीं आया। तो मैं गाड़ी साइड पे खड़ी करके हॉस्पिटल के अंदर गई हूँ। मैंने जाके अमले से बात की, मैंने कहा आप इसकी डेड बॉडी मुझे दे दें।
तो आपको पता है हमारे मुल्क में करप्शन ही करप्शन है, मजदूर से लेके प्राइम मिनिस्टर। वो बहुत वो करप्शन। मुझे कहते जी वो सामने चौकी उनसे जाके बात करो। मैं पुलिस वालों के पास गई तो वो मुझे कहते हैं हमें कुछ पैसे दो। देख पुलिस वाले पैसे मांगने लगे। बॉडी के भी पैसे, मैंने उनको कुछ पैसे दिए। उसके बाद मैं दोबारा अमले के पास, तो अमला मुझे कहता है हमें भी कुछ पैसे दो। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, प्लीज़ आप मुझे इसकी डेड बॉडी दें। मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं ज़िंदगी में वहाँ पे इतना फूट फूट के रोई, मैं इतना बैठ के रोई। मैंने कहा अगर इसका, कहते इसका कोई वारस लेके आओ। मैंने कहा अगर इसका कोई वारस होता तो ये लवारसों की तरह यहाँ पे इसकी डेड बॉडी पड़ी होती। उसकी मैंने डेड बॉडी वहाँ से उठाई, उसकी मैंने तदफीन की। फिर मैंने कहा मुझे कुछ इनके लिए करना चाहिए। आपको पता है एक औरत बेवा हो जाए, उसके बच्चे सब उसको रिश्तेदार संभाल लेता, लेकिन जब ख्वाजा सा एक स्ट्रगल का नाम है, ये एक हकीकत है जिस ज़माने ने तल्ख हकीकत बना दी है। हम लोग इतने बेहस हो चुके हैं, करप्शन में इतने डूब चुके हैं कि हमने एक मुर्दे को भी नहीं छोड़ा, उसको भी बेचने की कोशिश की, उसके भी हमने पैसे खाने की कोशिश की। जी, तो आपको पता हमारे मुल्क में मेहमान खाने बनाए जाते हैं, यतीम खाने बनाए जाते हैं, दारुल अमान बनाए जाते हैं, आज तक कभी किसी ने इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। और 76 ईयर हो गए पार्टीशन हुए, ज़िंदगी में पहली बार किसी क्या कहते हैं वो वज़ीर आज़म ने हमारा नाम लिया, मरियम नवाज़ ने, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला पंजाब ने, कि जी मैं ट्रांसजेंडर के बारे में भी कुछ यानी कुछ सोचूंगी सोचूंगी तो कि करूँगी। अल्लाह करे, सोच अगर कह दिया तो सोचेंगे भी। तो फिर मैंने कहा कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। उसकी डेड बॉडी तो मैंने तदफीन कर दी। फिर मैं घर आई तो फिर मेरे घर के सामने कहना नहीं चाह रही थी, ये मेरे घर के सामने प्लाजा बन रहा है। ये पहले मैंने इस मालिक से बात की, मैंने कहा ये प्लाट मुझे दे दे। तो मुझे कहता है व्हाट्सअप आप ले लें, लेकिन आपकी तो फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपने क्या करना है। मैंने कहा यहाँ पे मैं ना जो मेरे ख्वाजा साहब बीमार होते हैं उनके लिए घर बनाऊँगी। तो पहले उन लोगों ने मेरे से बयाना के बाद मुझे कहते जी तौबा तौबा तौबा, यहाँ पे भी इम्तियाजी सलूक, ऐसे बीमार कुछ रहेंगे, असी तुहानू जगह नहीं देनी। फिर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया चली गई, दरिया रावी के पार रचना टाउन, वहाँ पे फिर मैंने जाके 1 कनाल का प्लॉट खरीदा। मैंने मैक्सिमम 2 करोड़ रुपया लगा के वहाँ पे इतना खूबसूरत लोगों के लिए घर बना दिया। माशाल्लाह 1 कनाल का प्लॉट आपने ख़रीदा और जो जमा पूंजी थी आपके पास इन्वेस्ट कर, और 2 करोड़ रुपये लगा के मैंने वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। वहाँ पे मेरे पास 50+ ख्वाजा असरा हैं, किसी को HIV पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हेपेटाइटिस C है, B है, बीमार है, कोई मोहलक मर्ज है, ओल्ड है जितने। जी कोई अपने पास बैठाना पसंद नहीं करता, वहाँ पे आके पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी है वहाँ पे आके। आपके शेल्टर होम में अभी तक कोई पॉलिटिक्स का या कोई इस तरह का बंदा आया है जिसने विज़िट किया हो, कोई मिनिस्टर आया हो या कोई भी MP या MNA आया हो जिसने विज़िट किया हो और आपकी हेल्प की हो, आपके शेल्टर के लिए डोनेशन दी हो? हालांकि मेरे जो ये शेल्टर में ये रजिस्टर्ड है, मैंने सोशल वेलफेयर से इसको रजिस्टर करवाया है, लेकिन आज तक मैंने सुबह से समा के साथ 2 घंटे का लाइव प्रोग्राम किया है, मैंने हर चैनल के साथ प्रोग्राम किया है, लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। बड़े बड़े चैनल वालों ने इनका इंटरव्यू किया, बड़े बड़े नाम एंकर्स के, उन्होंने इनका इंटरव्यू किया है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ सिवाय एक एंकर के, और वो है आफ्ताब इकबाल। आफ्ताब इकबाल ने जब आपका इंटरव्यू किया तो डोनेशन आप, हाँ जी, आफ्ताब इकबाल साहब की मैं अज़मत को सलाम करती हूँ। उन्होंने जब मुझे बुलवाया, अपने प्रोग्राम बुलवाया, उनके प्रोग्राम से मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया गया। मुझे कनाडा से भी डोनेशन आई है लाखों के हिसाब से। और आफ्ताब इकबाल साहब भी मेरी बड़ी फेवरेट, उनकी डॉक्टर अरूबा हैं, वो भी मुझे रमज़ान शरीफ में, और आफ्ताब इकबाल साहब भी गाहे बगाहे हमारे शेल्टरों को पैसे भिजवाते रहते हैं। चलें। अच्छा, ये जो हीरा मंडी फ़िल्म बनी है, इसमें इंडिया वालों ने जो बनाई है, इसमें कोई पाकिस्तानी हीरा मंडी का कोई जिक्र है? मुझे तो नज़र नहीं आया है दूर दूर तक। तो फिर हमारे लोग वैसे ही आते हैं, इंटरव्यू करते हैं आपसे। ये जो संजय लीला है, उसने मूवी अच्छी बनाई, इंटरटेनमेंट भी अच्छी है, लेकिन उस हीरा मंडी में, पाकिस्तान हीरा मंडी का कहीं अक्स दिखाई नहीं देता। दूर दूर तो वहाँ पे कहीं कहीं से भी नहीं पता चलता पाकिस्तान की हीरा मंडी है। हमारी हीरा मंडी जो तंग गलियों में थी, यहाँ पे कभी 350 ऑफिस लगते थे, टकसाली से लेके यूसुफ सलाउद्दीन की हवेली तक, और 2 घंटे का मखसूस टाइम होता था 11 से लेके 1 बजे तक। तो 2 घंटों में तो आफिया अपना गाना बजाना करती थी, अपना समेट के जो कमाती ले। हाँ जी। चले जी, आप अपने NGOs के लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर हमारे लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हैं, अपनी NGO के लिए जिसमें ख्वाजा सरा हैं, जिनका कोई भी नहीं है, उनको आपने संभाला हुआ है, उनके सर पर आपने हाथ रखा हुआ है, अपनी NGO के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आपकी NGO के लिए कितनी मदद की ज़रूरत है? मैं यही कहना चाहूँगी, वैसे तो मेरे
बाबा ममैया खान है वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मास्टर पेंट वाले हैं वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, और जिन बच्चों को मैंने जवानी में लोरियाँ जिनके सेरे गाए हुए हैं वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए, और जो लोग देख रहे हैं आके मेरे शेल्टरों का विजिट करें, अगर उनको अच्छा लगे तो हमें हेल्प आउट करें। अच्छा, आप इतनी सीनियर हैं, आजकल दौर आप जैसे मतलब कि ख्वाजा सरा भी आजकल बहुत फेमस है, जिसका बड़े बड़े नाम है, महक मलिक जिसको कहते हैं, लाखों रुपए लेते हैं एक एक इवेंट का। कभी उनकी तरफ से सपोर्ट किया हो, या उनकी तरफ से कभी डोनेशन आई हो, या उन्होंने कभी विज़िट किया हो आपका शेल्टर होम जहाँ पे ख्वाजा सरा रहते हैं, कि नहीं ये भी सपोर्ट नहीं करते? नहीं, कभी किसी ने गौर नहीं किया है, तो मुझे तो किसी से गिला ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपनी मदद आपके तहत काम कर रही हूँ बस। लो जी, ये थी हमारे साथ आरशी भट्ट। अपना नंबर बता दें ताकि आपका अकाउंट नंबर हो, कोई आपसे रब्ता कर लें, या अकाउंट में डोनेशन भेजनी हो किसी ने तो वो डायरेक्ट आपसे रब्ता 0321484865 0321484865 0300484865। ये जी आरशी भट्ट का नंबर है। जिसने भी मदद करनी हो, और जो ओल्ड ख्वाजा सरा हैं, शेल्टर होम में रहते हैं, जिनके यानी कि वो लवारिस हैं, उनके घर वाले नहीं हैं, उनके सर पर आरशी भट्ट ने हाथ रखा हुआ है। उनकी बीमारियों में वो मुब्तला है। जाहिर सी बात है, मेडिसिन पे पैसे लगते हैं, खाने पीने पे पैसे लगते हैं, हर चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अगर आप अपना कोई भी सदका हो, खैरात, या कोई भी चीज़ आप डोनेशन करना चाहते हैं तो आरशी भट्ट से आप रब्ता करें और उन ख्वाजा सराओं की आप मदद करें। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।